Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to Sir Hasnan's English Language Academy online। आज की इस वीडियो में हम एक कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। हम अक्सर अपनी उर्दू की कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। वजाहत अक्सर अपने काम में मसरूफ रहता है, वो हर वक्त पढ़ाई में मगन रहता है। तुम किन सोचों में खोए रहते हो? मैं सारा दिन घर पर रहता हूं, हम शाम में फारिग रहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस्तेमाल करने के लिए हम रिमेन का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। रिमेन का मतलब होता है रहना। आइए इस रिमेन के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और सब्जेक्ट का मतलब होता है आई, वी, यू, वे और ही, शी, इट। ये 7 सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं जो हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम रिमेन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आई, वी, यू, वे के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर को तो रिमेन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ही, शी और इट के साथ रिमेन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर रिमेन की एस फॉर्म यूज करेंगे, रिमेन्स। और उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। यह है एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ रिमेन स्ट्रक्चर। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे के साथ और डज नॉट का इस्तेमाल ही, शी और इट के साथ किया जाता है। और उसके बाद हम रिमेन को इस्तेमाल करते हैं और आखिर में एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम डू या डज को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर रिमेन को इस्तेमाल करते हैं एंड इन द एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस कम्युनिकेटिव स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इस स्ट्रक्चर को अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना आसान हो जाए। So the first example written before you on your screens is तुम खोए खोए रहते हो। तुम खोए खोए रहते हो। खोया खोए का मतलब होता है कि ख्यालात में खोए रहना। तो खोए खोए के लिए हम लॉस्ट को एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस बन जाता है यू रिमेन लॉस्ट। तुम खोए खोए रहते हो, यू रिमेन लॉस्ट। इसी तरह अनदर एग्जाम्पल इज तुम खोए खोए क्यों रहते हो। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले सेंटेंस में एफर्मेटिव जुमला है, जबकि नीचे वाले जुमले में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि तुम खोए खोए क्यों रहते हो। तो इसके लिए हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करना है, डू को पहले लाना है। लेकिन चूंकि यहां पर क्यों भी लिखा हुआ है तो हम वाई को सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर डू को। तो यह जुमला बन जाएगा वाई डू यू रिमेन लॉस्ट। वाई डू यू रिमेन लॉस्ट। तो हम जब कह रहे हैं कि तुम खोए खोए रहते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस है, यू रिमेन लॉस्ट। और तुम खोए खोए क्यों रहते हो, वाई डू यू रिमेन लॉस्ट। वन मोर एग्जाम्पल इज वो उदास रहता है। उदास को इंग्लिश में सैड कहते हैं, सैड। ये एडजेक्टिव है, तो इस स्ट्रक्चर में हम इसको यूज इस्तेमाल करेंगे। ही रिमेन्स सैड। वो उदास रहता है, ही रिमेन्स सैड। मेरे वालिद मसरूफ रहते हैं। माई फादर रिमेन्स बिजी। माई फादर रिमेन्स बिजी। यहां आप देख सकते हैं कि वो और मेरे वालिद, ही एंड माई फादर, इनको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के तौर पर लेते हैं, यानी कि ही में आते हैं। ये तो मैंने आपको एट द बिगिनिंग बताया था कि हम ही, शी, इट के साथ रिमेन की एस फॉर्म यूज कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन सी वी आर यूजिंग रिमेन्स इन बोथ द सेंटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल इज मैं अक्सर परेशान रहता हूं। मैं अक्सर परेशान रहता हूं। I often remain worried. I often remain worried. मैं अक्सर परेशान रहता हूं। तुम हर वक्त थके थके रहते हो। तो हर वक्त के लिए हम आखिर में ऑल द टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम हर वक्त थके थके रहते हो, यू रिमेन टायर्ड
all the time. You remain tired all the time. वो क्लास में सोया सोया रहता है. सोया सोया के लिए हम एडजेक्टिव sleepy यूज करेंगे और वो के साथ यानी कि ही के साथ हम एस फॉर्म यूज करेंगे रिमेन की. तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही रिमेन्स स्लीपी इन द क्लास. वो क्लास में सोया सोया रहता है. ही रिमेन्स स्लीपी इन द क्लास. सारा ख्यालात में गुम रहती है. तो यहां गुम के लिए हम engrossed का वर्ड यूज करेंगे. engrossed एज एन एडजेक्टिव. और चूंकि सारा शी में आती है तो उसके साथ रिमेन की एस फॉर्म. तो ये जुमला बन जाएगा Sarah remains engrossed in thoughts. Sarah remains engrossed in thoughts. वो फारिग नहीं रहता है. ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम do not या does not का इस्तेमाल करेंगे और वो है ही तो ही के साथ हम does not का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सेंटेंस बन जाता है he does not remain free. He does not remain free. क्या तुम सारा दिन घर पर रहते हो? Do you remain at home the whole day? Do you remain at home the whole day? I hope, my dear students, you have understood these sentences and you will try to use them in your conversation. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.